हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के पहला चैप्टर। इस चैप्टर में आज हम लोग पूरा कंटेंट को जानने वाले हैं और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से आएगा आप लोग उसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर होने वाला है और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग ध्यान से इसे देखिए तो आप लोगों को किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान क्या है। संविधान क्या है तो देखिए, किसी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित नियमों और कानूनों के समग्र को संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियमों और कानून के संग्रह जो होता है, कानून के संग्रह मतलब एक किताब होता है जिसमें सारा चीज़ देश में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, किस चीज़ को हम लोग करेंगे, किस चीज़ को नहीं करेंगे, ये सारा चीज़ इस पर लिखा रहता है। ठीक है, इसके द्वारा उस देश की सरकार की संप्रभुता अपने आप पर निर्भर या संविधान पर निर्भर होती है और वह जो भी कानून और कानूनों का निर्माण करती है उनका जनता स्वयं ही पालन करती है। मतलब ये आता है कि जो संविधान में जो चीज़ लिखा रहता है वो चीज़ जनता अपने आप मतलब स्वयं ही उसे पालन करते हैं। और ये जो कानून बनाया गया है ये कानून भी जनता के लिए ही बनाया गया है, जनता की भले के लिए ही बनाया जाता है या किया गया है। विश्व में संविधान के प्रकार, हम लोग विश्व के बारे में भी इसे थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए विश्व में जो प्रमुख कितने प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन हम लोगों को पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। ठीक है, एक लिखित और एक अलिखित संविधान। अलिखित संविधान पहले हम लोग जानेंगे, अलिखित संविधान को हम लोग पहले जानेंगे। अलिखित संविधान क्या होता है? ठीक है, चलिए लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण निश्चित रूप से एक संविधान निमंत्री सभा के द्वारा किया जाता है और लिखित संविधान उसी को हम लोग कहेंगे। मतलब ये आता है कि जो एक सभा के द्वारा बहुत बहस, बहुत मनमुटाव, बहुत सारा चीज़ उस पर देखने को मिलता है जब एक सभा की बैठक होती है। ठीक है, और उस बैठक में बहुत सारे विभिन्न दलों के लोग रहते हैं जिस पर बहुत ही बहस होती है और बहस के बाद कोई नियम लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है और वही सब उसमें लिखा जाता है जो हम लोग अभी पालन कर रहे हैं। यही होता है लिखित संविधान। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण अगर लेंगे तो हमारा भारत हो गया, सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान के रूप में है। उसके बाद अमेरिका हो गया, उसके बाद जापान हो गया। ठीक है, ये सब लिखित संविधान के रूप में आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अलिखित संविधान क्या है। अलिखित संविधान के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। चलिए देखिए, अलिखित संविधान क्या है। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान निमंत्री सभा से नहीं किया जाता, परंतु परंपराओं और समय समय पर पारित होने वाले कानून, नियम, निर्णयों आदि का प्रमाण होता है। मतलब जैसे एक राजा के द्वारा कुछ नियम बनाया गया हो, ठीक है, उस राजा के द्वारा नियम बनाया गया हो और उसी के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं तो ये एक प्रकार का हो सकता है। जैसे कि ब्रिटेन में है, न्यूजीलैंड में है और इजराइल में है, ये अलिखित संविधान के रूप में होता है। ठीक है, संविधान के कार्य क्या होता है? देखिए इसमें संविधान का कार्य क्या क्या होते हैं कार्य। चलिए हम लोग कार्य को भी आसानी से आज जानने वाले हैं। देखिए संविधान किसी राज्य की सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, संविधान का कार्य करने का 3 प्रमुख अंग होते हैं। क्या क्या? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, की व्यवस्था होता है। संविधान सरकार के 3 अंगों की शक्ति की व्याख्या करता है। ये 3 जो अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसकी क्या करता है? व्याख्या करता है। संविधान क्या करता है? व्याख्या करता है उसका। ठीक है, तथा साथ ही उनके कर्तव्यों सीमा भी तय करती है। उसके कर्तव्य और सीमा क्या मतलब संविधान जो है, ये जो 3 इसका रूप है, तो 3 रूप कौन कौन सा कार्य करेगा, क्या क्या कार्य करेगा, ये सब उस पर निर्भर रहता है। ठीक है,
तय होता है। संविधान सरकार के 3 अंगों के बीच आपसी संबंध तथा उसका जनता के साथ संबंध विनियम करता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ जो है ये जनता के साथ मतलब एक साथ रहता है, जनता के साथ ही ये सारा चीज़ रहता है। ठीक है, एक साथ, जैसे हम लोग अभी जानेंगे। देखिए, जैसे संविधान जनता के विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का भी काम करता है तथा अराजकता को क्या करता है, रोकता है। अराजकता मतलब क्या होता है? अराजकता का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई राजा न हो कोई राज्य में, तो उस राज्य में जनता का हालत कैसा होता है? बहुत ही गंभीर होता है। मतलब कुछ ना कुछ छोटा मोटा झगड़े वगैरह ये सब होता ही रहता है, किसी का बात कोई मानने वाले नहीं होते हैं, तो ये होता है अराजकता। ठीक है, चलिए संविधान की आवश्यकता हम लोग इस पर जानेंगे। संविधान की क्या आवश्यकता होती है, हम लोगों को संविधान क्यों आवश्यकता होती है, ये चीज़ हम लोग जानेंगे अभी। चलिए देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम लोग जानते हैं सभी, हम लोग क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है, और समाज किससे बनता है? विभिन्न समुदायों से बनता है, और इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करता है और उसके लिए मूलभूत नियमों का भी समूह उपलब्ध कराता है। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए क्या करता है? एक समूह उपलब्ध कराता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जिसके पास ही होती है, ठीक है, होगी, और संविधान यह तय करता है क्या करना है, क्या करना नहीं है, किसे सज़ा देना है, किसे सज़ा देना नहीं है, ये सारा चीज़ उस पर ही लिखा हुआ है और उसी के आधार पर हम लोग कार्य करते हैं। ठीक है, संविधान सरकार नियमों के निर्माण, नियमों एवं उपनियमों तथा उनकी शक्तियों एवं सीमाओं का भी तय करता है कि क्या कितना होना चाहिए, कितना होना नहीं चाहिए। इस तरह एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है। एक न्यायपूर्ण जो व्यवस्था होती है उसके लिए भी ये जरूरी होता है। ठीक है, चलिए विश्व में संविधान सभा, विश्व में क्या है? संविधान सभा, इसके बारे में थोड़ा हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, चलिए विश्व में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार देने वाला व्यक्ति जो है ये ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन थे। ये आप लोग नोट करके रख सकते हैं, ये चीज़ आप लोग नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी। ठीक है, ये शॉर्ट प्रश्न में आप लोगों को पूछ सकता है, इसीलिए इसे नोट करके रखिए। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम संविधान जो कि 1786 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया राज्य में बनाई गई थी, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करते जाइए। ठीक है, उस समय अमेरिका में 13 राज्य हुआ करते थे। कितने राज्य? 13 राज्य हुआ करते थे जिन्होंने मिलकर अमेरिका का संविधान बनाया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 1789 में फ्रांस का संविधान बनाया गया। इसके बाद दूसरा नंबर पे ये फ्रांस का संविधान बनाया गया। कितने साल बाद? जब अमेरिका ने बनाया उससे 3 साल बाद बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रांस में प्रथम संविधान 1793 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1793 में। अब हम लोग देखेंगे स्क्रिप्स मिशन, इसमें क्या है इसे भी हम लोग जानते हैं। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? देखिए, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिविधियों को दूर करना था। यानी कि यहाँ बोल रहा है कि भारत में जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी उसको थोड़ा सही ढंग से किया जाए, इसके लिए ही 1942 में ये इस तरह का विचार भेजा था। ठीक है, हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्धों में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था, और सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी सक्रियता से समर्थन किया था। ठीक है, कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल आज़ाद को
को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया था। इस दोनों को जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के बारे में हम लोग अभी जानेंगे, कब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इसके बारे में। ठीक है, चलिए। भारत में संविधान सभा का विचार देने वाला व्यक्ति M.N. राय थे। कौन थे? M.N. राय थे। ठीक है। और 1895 में जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के दर्शन 1895 में स्वराज विधेयक में देखने को मिलते हैं, जो कि बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया। ठीक है, तैयार किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का भाषण दिया था। कब दिया था? ये 1922 में। ये आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम लोग आएंगे 1924 में। 1924 में संविधान सभा की मांग करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति जो है वो 1924 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू थे। उनके पिता का नाम दादा गंगाधर नेहरू जी, जो कि 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली के लाल किला के कोतवाल थे। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम लोग आएंगे 1924 से लेकर 1934 तक। इसमें हम लोग देखेंगे इसमें क्या हुआ था। स्वराज दल पहला राजनीतिक दल था जिसमें संविधान सभा की मांग 2 बार की गई थी, एक बार 1924 में और दूसरा बार 1934 में। ठीक है, चलिए हम लोग उसके बाद देखेंगे 1936 कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 दिसंबर 28 को। ठीक है, ये कांग्रेस की स्थापना है, स्थापना दिवस है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए। कांग्रेस ने पहली बार 1836 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन संविधान सभा की अर्थ के महत्व की बात कही और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। उस समय कांग्रेस के प्रारंभिक कार्यकर्ता कितने थे? 72। कितने थे? 72 थे। ठीक है, चलिए। उसके बाद आएंगे हम लोग 1940 में। ठीक है, अगस्त 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग स्वयं तैयार करें। वो ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने ये आदर के साथ कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग ही तैयार करें, हम लोग तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अभी भारतीय संविधान सभा निर्माण प्रक्रिया किस तरह से हुआ था। ये उत्पन्न हुआ 1942। ब्रिटेन की ओर से सैद्धांतिक आधार पर संविधान सभा का प्रस्ताव 1942 में क्रिप्स मिशन की योजना के माध्यम से भारतीय के समक्ष रखा गया। ठीक है, परंतु क्रिप्स प्रस्ताव को भारत सभी राजनीतिक दलों द्वारा अस्वीकार किया गया था, मतलब नहीं माना था। इसी कारण यहाँ संविधान सभा नहीं बना पाई। इसीलिए जो 1942 में लोग चाहते थे कि ये बना ले, लेकिन इन लोगों के द्वारा नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए। उसके बाद आएंगे हम लोग 1945 जुलाई। ठीक है, 1945 जुलाई को आएंगे और 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई। तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। ठीक है, वायसराय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की। क्या किया देखिए। उसके बाद आएंगे हम लोग 1946 को, 1946 को। क्रिप्स प्रस्ताव का व्यवहारिक स्वरूप में क्या हुआ देखिए। 1946 की कैबिनेट मिशन की योजना के नाम से दिया गया था तथा इसी के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव करवाए गए थे कि इसके लिए चुनाव कराना जरूरी है संविधान सभा के लिए, जो कि उसके बाद ही सब कुछ तय होगा। उसके बाद क्या हुआ देखिए,
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य कितना 389 ठीक है निर्धारित की गई टोटल। उसमें से जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतीय से 4 प्रतिनिधि और चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों के लिए जाने थे यही हुआ था। ठीक है, लेकिन नोट में क्या हुआ देखिए, इनमें से एकमात्र हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि सभा में नहीं आया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के स्थान दिए गए, जिसमें से 10 लाख लोगों पर एक प्रत्याशी होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिए कि संविधान सभा जब बना तो जो संविधान सभा के जो सदस्य चुने जाते थे तो कितने लोगों पर एक सदस्यों का चुनाव किया गया था, तो 10 लाख लोगों पर एक, कितने लोगों पर 10 लाख लोगों पर, यानी कि जनता पर, लोगों पर किया गया था। ठीक है, चलिए प्रत्येक प्रांत की सीटों 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य से उनकी अनुपात में बांटा गया। ठीक है, उसके बाद 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ और इसमें 3 जून में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बांटेगा, इसके लिए इसमें तय किया गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक जो सदस्य संख्या है वो 299 हो गया। तो पहले कितना था, पहले हम लोगों का 200, पहले कितना था 389 था और उसके बाद जब ये तय किया गया कि पाकिस्तान जो है अलग रहेगा तो इनमें से कितने को हटा दिया गया, 389, उनमें से 299 हमारे भारत के संविधान के रूप में रहे। ठीक है, और बाकी जितने सारे थे उन लोगों को जो पाकिस्तान के हिस्से में पड़ रहा था उन लोगों को वहाँ से उधर भेज दिया। ठीक है, यानी कि 90 को। उसके बाद संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, संविधान सभा का विविध रूप से, विधिवत रूप से, जो कि उद्घाटन दिन जो है सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ था। ठीक है, प्रातः कितने बजे हुआ था, 11 बजे। संविधान सभा के अधिवेशन, अब हम लोग पढ़ेंगे अधिवेशन। पहला अधिवेशन कब हुआ, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, देखिए पहला अधिवेशन क्या हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है 9 दिसंबर लिखा हुआ है, दिसंबर होगा। ठीक है, 1946 को हुआ था और इस बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए थे, 209। पहले 19 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं। ठीक है, अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। किन्हें, सच्चिदानंद सिन्हा को। अब आएंगे हम लोग दूसरा अधिवेशन में। दूसरा अधिवेशन कब हुआ, देखिए संविधान सभा का दूसरा, बहुत वर्ड गलत लिखा हुआ है, दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर में 1946 को हुआ और इस अधिवेशन के दौरान 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। ये प्रश्न आप लोगों को कंफ्यूज करता है कि जो संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष है ये हो गया आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो अस्थायी रूप से चुना गया था ये अधिवेशन का ये हो गया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
और अस्थायी रूप से जो चुना गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन सदस्य सभी में रहता है, इसीलिए आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, चलिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसमें भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। मतलब जब उनको ये कार्यभार दिया गया तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम लोग क्या करेंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हमारा भारत को हम लोग देखना चाहते हैं, जिसमें हम लोग चुनाव करेंगे और सभी जनता इस पर क्या होगा, हकदार होगा अपना सरकार चुनने के लिए, अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए। यही सब चीज़ उसमें हुआ था, और जिसमें 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार लिया। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा अधिवेशन में क्या होता है। देखिए, भारतीय संविधान का चौथा अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से लेकर 31 जुलाई 1947 तक चला और इसी अधिवेशन के दौरान 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, झंडा, उसको जो है अपनाया गया था। ठीक है, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां तथा 3 परिशिष्ट बनाया गया। इस समय ये सारा चीज़ को आप लोग नोट करना है। ठीक है, इस समय अनुसूचियों 8 से बढ़कर 12 हो गई। उस समय 8 था, लेकिन अब कितना है, 12 है। ठीक है, चलिए 25 जुलाई जो है इसे बढ़ाकर 2017 तक 465 अनुच्छेद थे और 31 दिसंबर 2017 को ये 465 हो गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से क्या किया गया, लागू किया गया। विधिवत रूप से उसे लागू किया गया। भारतीय संविधान सभा में 299 से 300 सदस्य थे। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य जो है उपस्थित थे और अंतिम रूप से पारित संविधान इस पर कितना था, जो कि 294 ने क्या किया, हस्ताक्षर किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा था और कितने बैठकें हुई थी, ये सब हम लोग जानेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसका समय लगा था और कुल 166 बैठक हुए थे। संविधान बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ था, 64 लाख जो है खर्चा हुआ था। कितना लाख, 64। ये तीनों चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, तीनों चीज़ को। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियाँ कितना है, पहले कितना था 8, अब कितना है 12, 4 अनुसूचियाँ जो है बढ़ गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य कितना है। ठीक है, न महिला सदस्य थी, इनमें से 3 काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो कि समितियों में सरोजिनी नायडू एक हो गया और दूसरा हो गया हंसा मेहता हो गया और तीसरा हो गया दुर्गाबाई देशमुखा। ठीक है, और अन्य राजकुमारी अमृता कौर और बेगम एजाज रसूल और विजय लक्ष्मी थी। तो इनमें से 9 में से यही सब से ज़्यादा जो है कार्य संभाले थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन। इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया किस तरह से मतलब ये हुआ था। देखिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव जो है 11 दिसंबर, ये बहुत गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग समझ जाइए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अस्थायी अध्यक्षता के रूप में नियुक्ति किया गया था। उसके बाद सदस्य संख्या उस पर हम लोग अगर देखेंगे तो 389 थे
इसमें से 292, 4 और 93, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत संविधान सभा बैठक, कुल बैठक 166 थी, 166, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे अभी भारतीय संविधान सभा के गठन में 4 कमियां, क्या क्या कमियां थी। प्रभुसत्ता की कमी, प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण, ठीक है। देश रियासतों के संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और संविधान सभा के सदस्यों का चयन लोकतांत्रिक तरीके से ही किया जाए। अब हम लोग प्रस्तावना, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, प्रस्तावना क्या है, तो इसमें दिया हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। संविधान निर्मात्री के उद्देश्य के विचारों का सार होता है। क्या होता है? सार होता है, जिसे हम लोग संविधान की आत्मा भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है और आत्मा भी कहा जाता है। आत्मा ही सबसे ज़्यादा प्रश्न में आता है, ठीक है, और इसका आधार उद्देशिका प्रस्ताव को ही माना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का प्रयोग किया गया। किस किस प्रकार पर न्याय का प्रयोग किया गया? देखिए, पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय। ये 3 चीज़ पहला हम लोग देखेंगे। अभी सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय को मौलिक स्थानों में स्थान दिया गया है, विशेषकर समता के अधिकार में, ठीक है। आर्थिक न्याय में क्या है? देखिए, आर्थिक न्याय को नीति निर्देशक तथ्यों के स्थान पर रखा गया है। राजनीतिक न्याय को कहाँ रखा गया है? देखिए, राजनीतिक न्याय के लिए मतदान का अधिकार तथा चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से इसको लिया गया? भारतीय संविधान का लगभग 75% अंश जो है भारत शासन व्यवस्था अधिनियम 1935 से लिया गया था, और 1928 में नियुक्ति मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट 10 मूल मानव अधिकारों को भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातों भारत के संविधान में समाहित की गई, जैसे कि ब्रिटिश संविधान क्या क्या है? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत और हार का फैसला जो होता है ये होना चाहिए। सरकार का संसदीय स्वरूप होना चाहिए। कानून के शासन का विचार होना चाहिए, ठीक है। विधायिका में अध्यक्ष का पद जो है वो उनकी कानून निर्माण की विधि जो है ये भी होना चाहिए। अमेरिका का संविधान, देखिए, अमेरिका का संविधान मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड से क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस संविधान से क्या लिया गया है? देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सिद्धांत। कनाडा संविधान से क्या लिया गया है? देखिए, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप को लिया गया है, और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषताएं क्या है। जनप्रतिनिधि द्वारा निर्मित लिखित एक संपूर्ण संविधान है। यह संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण भी करता है। नागरिकों को मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्यों की याद दिलाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय शासन व्यवस्था, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य आदि को भी इसमें रखा गया है। देखिए, यहाँ 2 चीज़ दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कठोर और लचीलापन। दोनों चीज़ को आप लोग देखिए। संविधान के कठोर क्या है? अनुच्छेद में क्या लिखा गया है? देखिए, 368 के अनुसार कुछ विषय में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक होना चाहिए, जिसे हम लोग विशेष बहुमत कह सकते हैं। ये हो गया इसका कठोर। और इसका लचीलापन क्या होता है? देखिए, भारतीय संविधान लचीलापन इसीलिए क्योंकि इनमें बहुत से संशोधन प्रस्तावनाओं को संसद के साधारण बहुमत से पास कर उसे संशोधित
कर दिया जाता है। ठीक है, यही होता है इसका लचीलापन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण। न्याय क्या है? न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये चीज़ को प्रदान करना है। स्वतंत्रता, अव्यक्त विचार, विश्वास, धर्म, कर्म, उपासना, शक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समानता, सभी प्रकार के भेदभावों का अंत या भेदभावों से मुक्त होना चाहिए। बंधुत्व क्या होता है, यह क्या होनी चाहिए? देश के हर नागरिक के बीच आपसी प्यार, स्नेह के भाव पैदा करना है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? सभी धार्मिक विचारों वाले नागरिकों को धर्म को मानने की आज़ादी होती है। समाजवादी, सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याण, समाज कल्याण के कार्य हो और लोकहितकारी कार्य होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे एक हरी नागरिकता। इसमें क्या है? एक हरी नागरिकता का अर्थ होता है कि किसी राज्य में व्यक्तियों को सिर्फ एक ही नागरिकता प्राप्त हो। संघ शासन वाले राज्य में सामान्य दोहरी नागरिकता होती है, परंतु भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी यहाँ नागरिकों को एक हरी नागरिकता ही प्राप्त है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसे पूरा देख लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और आप लोग इसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग देखें उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन आएगा आप लोग उसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। और एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर करें। तो आप सभी को बहुत बहुत